हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर। एंड गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराने वाला हूँ पार्ट फर्स्ट स्पेशली 12th क्लास एंड 11th क्लास एंड आल्सो ग्रेजुएशन एंड लिटरेचर आल्सो। ओके गाइस, तो गाइस आपको जो एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से आपको वो देगा। आपको मैंने एक शॉर्ट भी इसका कराया था स्पेशली 12th क्लास के कंपलसरी वाले बच्चों को। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप एक्सप्लेनेशन को ढंग से कर सकते हो। ओके गाइस, तो देखिएगा ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें और जल्दी से हम इसको करने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन हमको किस प्रकार से आने वाला है वो हम क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। ओके, सिट हियर गाइस, आप लाइव क्लास में हैं। ओके, तो गाइस देखो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिएगा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बुक में से कि ये वाली लाइन जैसे कीपिंग को ऐड किया, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ लेकिन आपको वहां पे बताएगा नहीं, ठीक है ना। स्टिल और वंस on the face of the earth, let's not speak in any languages let's stop 1 second and not speak in a 1 second and not move our arms so much। तो बस देखिएगा जिस प्रकार से मान लो केवल और केवल आपको वो इन्हीं लाइंस को दें तो इन लाइंस से आपको किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करनी है। ओके, तो गाइस देखिएगा आपको स्पेशली 12th क्लास वालों को मैंने आपको एक शॉर्ट्स भी कराया था। आपकी देखो सबसे पहले आप समझिए 5 आपकी पोएम है कंपलसरी में केवल और केवल, जैसे कि माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास, यानी कमला दास उसकी कौन है, राइटर है। और कमला दास इज द फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कमला दास इतनी महान लेखिका हैं, इसकी महान कवियत्री हैं कि उन्होंने 84,000 जो पोएम थी वो एक साथ लिखी थी। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था और बहुत सारी जो साहित्यिक अकादमी है उनमें मिल चुका है। वो मलयालम में भी उन्होंने बहुत सारा लेखन किया है और उनको अपनी उनके ऊपर बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी चांसलर्स के द्वारा उनको अवार्ड्स मिले दिए गए हैं। और बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को धारण कर लिया था, यानी कि उनको अडॉप्ट कर लिया था मुस्लिम धर्म को। तो कमला सुरैया उनको कहलाई थी, ठीक है ना। उनका नाम फिर उन्होंने चेंज कर लिया था, कमला वो सुरैया हो गई थी उससे। तो बहुत बड़ी कवियत्री रही हैं गाइस वो हमारे देश की, तो हमें बी प्राउड ऑल ऑफ। ओके, तो अब देखो माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। कीपिंग क्वाइट, पहले एलिमेंट्री स्कूल भी चला करती थी, उसको आपको लेफ्ट कर दिया, हटा दिया उसको, तो उससे आपको कोई हमें मतलब भी नहीं रहा है। कीपिंग क्वाइट जो है गाइस वो है बाय कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा आफ्टर थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। और ये किसके है, जॉन कीट्स की। आफ्टर ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड फाइनली आंट जेनिफर टाइगर कंपोज्ड बाय एड्रियन रिचर। ओके गाइस, तो अभी इसके बाद में ये 5 हैं, 5 में से एक आपको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, एक को मैंने आपको शॉर्ट्स में समझाया था। और इसके अलावा गाइस मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चाहे एलडीसी का हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, उनके सारे के सारे एग्जाम्स के जो एलडीसी वगैरह के वुमेन सुपरवाइजर का या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का और फॉरेस्टर का, उनके एग्जाम्स के फॉर्म चल रहे हैं। तो लास्ट डेट के लिए आप वेट नहीं करें बिल्कुल भी,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट डेट पर जो साइट्स हैं वो क्रश हो जाती हैं, और उसके लिए जो योग्यता है वो सीटी लेवल रखा गया है। तो उसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट्स बना करके छोड़ दूंगा, बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल फॉर योर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर्स, और जो भी आपके रिलेटिव हों जो रह रहे हों। ओके, तो हम देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। देखिएगा, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखो, मैं इसको यही कराने वाला हूं आपको। तो आप देखें इसको किस प्रकार से मैं इसको करने वाला हूं। ये आप आंसर्स में इसको लिखोगे। सबसे पहले आपको लिखना रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेफरेंस। देखो, रेफरेंस में अलग अलग तरीके से बताते हैं टीचर्स वगैरह या फिर जो भी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा विद लिटरेचर। ओके, और विद ग्रेजुएशन आपको कुछ भी इसमें ज्यादा लगड़म झगड़म करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल क्या लिखना है, आपको पोइम लिखनी है। पोइम कौन सी है ये तो आपको देखो पता लगाना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया है, पेपर में वो आपको ये नहीं देगा। और ये आपका, मैं आपको ये लिख देता हूं, ये आपका 6 to 5, 6 या 5 का मार्क्स का ये वो है आपका क्वेश्चन। ओके, तो गाइस देखिएगा, पहले आप देखो ये जो लाइन है, केवल आपकी कंपलसरी वालों की 5 ही पोएम है। तो आप इतना अनुमान लगा सकते हो कि आखिर में ये किसका है। तो गाइस देखो, अगर मदर एट 66 में से आएगा तो इजीली आप पता उसका फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि देखो उसमें क्या आएगा, ड्राइविंग फ्रॉम कोचिन फ्रॉम पेरेंट्स हाउस, उसमें वो देखेगा अपनी माँ की चेहरे को देखती है। तो वो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, तो उसके बता चुका हूँ, तो उसमें मैं उनको लिखाया नहीं है। बाकी काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ज्यादातर वो आ जाती है, हर बार लगभग उसको वो दे ही देते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल स्टिल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी languages. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Okay guys, तो देखिएगा अभी आप किस प्रकार से मैं इसको आपको बताने वाला हूं, आप देखिएगा। तो ज्यादा मैं उद्धरण नहीं करूंगा, यहीं कहीं आपको लिखने का मतलब मैं लिखाना प्रारंभ करूंगा आपको। तो देखिएगा, रेफरेंस में these lines have been taken from the, अभी मैं थोड़ा इधर ही लिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ठीक है ना। These lines have been taken from the poem, ये है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाई पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा, केवल और केवल आपको ये लिखना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लिखना। बहुत सारे जो टीचर्स या जो बच्चे कुछ ऐसे बताते हैं कि इसको नहीं, इसको यहाँ पे फुल स्टॉप करके और दिस इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा इसके द्वारा लिखो। कहीं कोई जरूरत नहीं है, एक लाइन में इसको आप जोड़ करके खत्म करें। रिफरेंस में केवल और केवल आपको यही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट। तो देखिएगा, कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, इन दीज लाइन्स, in these lines the poet wants to say that, देखो अब आपको नाउ वी विल काउंट दैट कहना चाहता है कि ऑल पीपल स्टिल, all people still all people still second at a time and we saw a surprised moment
at that time and not speak any language at that time on the earth, ठीक है ना, ऑन द अर्थ। अब इस प्रकार से आपने थोड़ा सा इसमें लिख दिया और आप लिख सकते हो लेट्स स्टॉप ऑल लैंग्वेज। ठीक है ना गाइस, तो देखिएगा अब किस प्रकार से, अभी मैं इसका एक शॉर्ट्स भी बना दूंगा आपको, तो वो उससे भी आप कम समय में इसको समझ पाओगे। लेट्स सी, देखो वापस से आप देखो यहां पर आपको वो लाइंस देगा। अब आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर में ये, आपको ये खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि आखिर में वो जो कह रहा है उन लाइंस के बारे में वो कैसे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा आप, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल चुका है कि ये कीपिंग क्वाइट में से आया है। जॉन कीट्स में से अगर आएगा थिंग ऑफ ब्यूटी में से, तो वो ज्यादातर ब्यूटीज वगैरह के लिए शो करता है कि वो उनके पहाड़ों को खराब कर रहे हैं, उसके शहरों की जो सॉरी गांव की जो नेचर है उनको खराब कर रहे हैं, उस प्रकार से वो कहेगा जॉन कीट्स। रॉबर्ट फ्रूस्ट का जो रोड साइड स्टैंड है उसमें वो बताता है कि एक मार्मिक दशा को, एक जो उनकी दशा को बताता है, जो व्यक्ति एक रोड साइड पर अपने स्टैंड लगा लेते हैं, थड़ी लगा लेते हैं, और किस प्रकार से उन थड़ियों में वो चाहते हैं कि शहर का पैसा आए उनके पास में, लेकिन वो भीख नहीं मांगते या फिर वो रोटी के टुकड़े के लिए वहां पर नहीं रुकते। और लास्ट में एडियन रिच, यानी कि आंट जेनिफर स्टाइगर का आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए कि ये कैसा, पहला और लास्ट वाला, तो इनका तो खुद ही आइडेंटिफाई हो जाता है। हाँ, आपको थोड़ा कंफ्यूज जो करेगा ना, तो ये वाला फोर्थ और फिफ्थ वाला, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी और रॉबर्ट फ्रूस्ट यानी रोड साइड स्टैंड, इसकी थोड़ी थोड़ी सी लाइंस कुछ मिली हुई सी आपको नजर आ सकती है, तो उनमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना, थोड़ा जज करना आपको मुश्किल होगा, बाकी तो बहुत ईजी है। ओके, लेकिन आप अगर ढंग से करोगे तो इसमें भी कोई कठिन बात भी उसमें है नहीं है, ठीक है ना। देन गाइस देखिएगा किस प्रकार से, तो अभी हम लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना इसके बारे में। रेफरेंस में आप कैसे लिखोगे, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। आपको पता लग गया कौन सी पोएम है, कौन इसका पोएट है। तो ये जो लाइन है वो ली गई है हमारी पोएम किससे, ये पोएम कीपिंग क्वाइट से ली गई है, और इसके जो रचयिता है या इसके जो कवि हैं वो कौन है, पाब्लो नेरुदा। अब इसके अलावा रेफरेंस में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे, इन दीज लाइंस द पोएट वांट्स टू से दैट, इन लाइनों में जो कवि है वो कहना चाहता है कि ऑल पीपल स्टिल अ सेकंड एट अ टाइम, कि एक समय के लिए, एक क्षण, एक जो सभी के सभी लोग हैं एक सेकंड के लिए रुक जाओ। एंड वी सा, और हम देखते हैं, वी सा ए सरप्राइज्ड मूवमेंट, एक आश्चर्यचकित क्षण को देखते हैं, एट दैट टाइम, उस समय पर, and not speak any language at that time on the earth, okay, let's stop all languages, okay, इस प्रकार से। तो गाइस इसके बाद में आपको क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या कर देनी है, एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर EXPLAIN, यहाँ पे फिर आप इसको क्या कर दोगे, एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेनेशन कर दो या एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ पे लिख सकते हो, EXPLANATION, ओके गाइस, ठीक है ना। तो देखिएगा किस प्रकार से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें भी ये लिखोगे, इन दीज लाइंस, द पोएट, this line the poet wants to say that, तो वैसे इसके अलावा मुझे मिटाना पड़ेगा, यानी एक्सप्लेनेशन में आप शुरुआत कैसे करोगे, इन दीज लाइन द पोएट वांट टू से दैट, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके,
बीच। तो वह जिस प्रकार से आपने देखा कि इन दिस लाइंस द पोएट वांट टू से दैट, तो आफ्टर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद में मैं इसको देखो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इस, तो इसमें क्या होगा, यानी रेफरेंस आपने कैसे इन दिस लाइंस द पोएट, सॉरी इन these lines have been taken from the poem The Keeping Quiet composed by Pablo Neruda, और कॉन्टेक्स्ट में यानी इन 3 से या 4 लाइनों में ज्यादातर जो कवि है क्या कहना चाह रहा है, किन चीजों के लिए वो इंगित कर रहा है, किन चीजों को इंडिकेशंस कर रहा है, ज्यादातर उनको आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, यानी कि प्रसंग और संदर्भ में, और फिर एक्सप्लेनेशन में इस पूरी की पूरी 4 से 5 लाइनों का आपको क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हम करेंगे वो मैं आपको बनाऊं, राइट डाउन तब तक के लिए। देखिएगा गाइस, आगे हम चलते हैं, तो मैं इनको मिटा रहा हूं, ओके, क्योंकि इसमें से अब हमको एक्सप्लेनेशन करनी है। तो केवल और केवल अभी क्या हुआ है, एक्सप्लेनेशन इन दिस लाइन दैट पोएट वांट, तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन, द पोएट वांट टू से in these lines that now we will count to 12, count to 12, and we will all keep still alive, and then we found a stranger, या आप व्याख्या कर रहे हो strangeness, ठीक है ना, STRNGE, strangeness, and then we found a strangeness and a surprised movement, and a surprised movement on the species and the human being have still and like as a result। देखो अब आप इसकी क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन करते जा रहे हो, ठीक है ना। और वंस ऑन द फेस, once on the face of the earth, let's not speak, यानी आपको क्या है, कुछ भी नहीं बोलना है, in any languages, ओके, any languages, GES लिख दो। तो आप देखो किस प्रकार से आपको ये लिखते जाना है लगातार। अभी आप दूसरा एक पैराग्राफ चेंज करके लेट्स स्टॉप, इसमें से आप देख देख करके इसको बढ़ा रहे हो, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, और 1 सेकंड एंड नॉट मूव अबर या फिर योर आर्म्स सो मच। देखिएगा इस प्रकार से, और आप इसमें और लिख सकते हो दैट
be found a infix situation and be thought, I think, and we think it's a very excited movement, etc. तो देखिए गाइस, किस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेनेशन कर देनी है, यानी आपको ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है इसको क्या बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। और 12th क्लास के तक की जो स्टैंडर्ड है 11th-12th में, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं लिखा जाता। ओके, वैसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रिटिसिज्म जो होता है जैसे हिंदी में अपन करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि क्या ज्यादातर इन चीजों के लिए इन पर वो जोड़ दे रहा है, यानी कि कभी क्या है जो ज्यादातर इनमें किस चीज के लिए कहा जा रहा है उसके लिए होता है। जैसे उपसंहार होता है उसमें, या फिर मुख्य बिंदु, उनमें क्या होता है कि ज्यादातर इसमें कौन सा कोई संधि समास आया है हिंदी में, तो यहाँ पर कोई सिंगुलर प्लूरल या फिर कोई ऐसा कंबाइंड वर्ड आया है क्या, या फिर आपको कोई ऐसा प्रपोजिशन वर्ड दिख रहा है क्या, इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हो। बट 12th क्लास के लेवल तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जाता। ओके गाइस, लेट्स राइट डाउन एंड जॉट डाउन। ओके गाइस, तो देखो इसमें अभी मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो द पोएट वांट टू से, यानी कवि कहना चाहता है दैट की इन दीज लाइन इन लाइनों में दैट की नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या है स्टिल हो जाएंगे, अलाइव जीवित रहेंगे, एंड देन और तब हम, एंड देन फाउंड और देन तब हम पाएंगे स्ट्रेंजनेस, एक किसको, अजनबीपन को, एंड ए सरप्राइज मूवमेंट, और एक आश्चर्यजनक क्षण को, ऑल द स्पीसीज, यानी कि सारी जो प्रजातियां हैं, एंड ह्यूमन बीइंग, और जो मनुष्य है, हैव स्टिल हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, एंड लाइक एज अ रिजल्ट, यानी दृढ़ पिंड की तरह वो बन जाएंगे, और वंस ऑन द फेस, और एक बार के लिए धरती के सम्मुख होकर के, ऑन द अर्थ, ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी आपको किसी भी भाषा में मान लो बोलने के लिए मना कर दिया जाए, किसी भी भाषा में आपको बोलना नहीं है। लेट्स, और फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हो, केवल और केवल देखो 4 लाइनों को आप, यानी इन 3 लाइनों को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के लिए आप रुको, एंड नॉट मूव अवर, या फिर योर आर्म्स, और तुम्हें अपने हमारे जो हाथ पैर हैं उनको, भुजाएं हैं उनको ज्यादा अधिक नहीं चलाना है। दैट बी फाउंड इन फिक्स्ड सिचुएशन, तब हम एक असमंजस वाली स्थिति को पाते हैं, एंड वी थिंक, और हम सोचते हैं, इट्स वेरी एक्साइटेड मूवमेंट्स इटसी, यानी ये क्या है, एक एक्साइटेड मूवमेंट है, क्षण है, पल है, इस प्रकार से। तो गाइस आपको इस प्रकार से ये लिख देनी है। ओके, अभी एक करिए, एक आज और बता देंगे आपको इसी प्रकार से। मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा, पांचों की जो आपकी पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है। ओके, लेट्स जॉट डाउन। Okay guys, then I hope that you like and also understood that explanations. तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो मेरा चैनल है इंग्लिश गुरु नीरज सर, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 के साथ में एक्सप्लेनेशन के, एंड बाय बाय, मीट टुमारो। ओके, लेट्स रीड।